नमस्ते। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, पर अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खून की कमी यानी अनीमिया की। तो चलिए समझते हैं कि इसके कारण क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। चलिए एक बहुत ही आम से एहसास से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी नींद ले ली हो, लेकिन शरीर में जैसे जान ही नहीं है? दिन भर एक थकान सी बनी रहती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। और पता है, ये सिर्फ थकान तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे बार बार चक्कर सा महसूस होना, या फिर थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूल जाना, या फिर शरीर में एक अजीब सी कमजोरी हर वक्त बनी रहना। ये सारे संकेत मिलकर ना एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। और वो तस्वीर है एनीमिया की। जी हाँ, ये सारे लक्षण ये असल में खून की कमी के संकेत हो सकते हैं। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिस पर ध्यान देना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खून की कमी होती क्यों है? चलिए अब इसके कुछ मुख्य कारणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एनीमिया होने के पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। सबसे आम वजह तो है शरीर में आयरन की कमी, जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर खान-पान ठीक न हो, मतलब सही पोषण न मिल रहा हो, तो भी ये हो सकता है। खासकर महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग भी इसका एक बड़ा कारण बनती है। और हाँ, कभी-कभी कोई और अंदरूनी बीमारी भी इसकी जड़ में हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या से लड़ा जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि इसकी शुरुआत हमारी अपनी रसोई से ही हो सकती है। तो देखते हैं कि सही आहार हमें वो खोई हुई ऊर्जा वापस कैसे दिला सकता है। जब आहार की बात आती है तो सबसे पहले जहन में हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, और उनमें भी पालक का तो कोई जवाब नहीं। ये आयरन का एक बेहतरीन सोर्स है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में सीधी मदद करता है। इसके बाद नंबर आता है चुकंदर का। ये सिर्फ आयरन ही नहीं बल्कि फोलेट का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो कि नई रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फिर है अनार। अनार न सिर्फ आयरन से भरपूर है, बल्कि इसमें विटामिन सी भी होता है, जो शरीर को आयरन को ठीक से अब्जॉर्ब करने में, मतलब सोखने में मदद करता है। अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो खजूर एक शानदार ऑप्शन है। साथ ही ये आयरन की कमी को पूरा करने में भी काफ़ी मदद करता है। और हाँ, ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। इसमें सेब और दूसरी कई तरह की हरी सब्जियों को भी शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुदरत ने हमें सेहतमंद रहने के लिए ढेरों विकल्प दिए हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि इन सारी चीज़ों को अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सही खान-पान ही एनीमिया से बचने का पहला और सबसे मजबूत कदम है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सही खाना ही काफ़ी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि एक प्रोफेशनल यानी डॉक्टर की सलाह इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर अनीमिया के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी कदम है समय पर डॉक्टर से मिलकर जांच करवाना। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही डोज न होने पर इसके भी अपने नुकसान हो सकते हैं। और अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी और पॉजिटिव संदेश। देखिए, अपनी सेहत की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। खून की कमी जैसी समस्या को कभी भी छोटा या मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर ध्यान देना मतलब खुद का ख्याल रखना है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।